ओम शांति। आज 16 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से वरदान पाने का दिन, दृष्टि पाने का दिन, नज़रों से निहाल होने का दिन है। आज परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी भव, माया जीत भव। जो बच्चे स्वदर्शन चक्र की स्मृति में रहते हैं, उनका हर कर्म चरित्र के रूप में गाया जाता है। उनके हर कर्म की पूजा होती है। ऐसे बच्चे जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वही माया जीत बनते हैं, वही पद्मा पदम भाग्यवान हैं, पदम पति बनते हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने बताई कि जब माया के तूफान आए तो उनको कैसे पार करें। माया के तूफानों से पार होने की विधि है कि कार्य करते हुए बीच बीच में बुद्धि योग बाबा से लगाओ, बाप का संग करो। जब बुद्धि बाबा के संग में रहेगी तो माया पर विजयी बन जाएंगे। एक बाबा का संग तार देता है। बाबा आए ही हैं बच्चों की महफिल में खाना पीना होता है। जिस महफिल में बाबा की याद है, समझो वो बाबा के संग हैं। ऐसी महफिल में बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों की महफिल में। अब तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अब तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। क्वेश्चन है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि, शरीर निर्वात कार्य करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। शरीर को भूलते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए शरीर में आई हूँ, फिर अशरीरी बन के घर जाना है। ऐसे से अपने साथ बातें करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। बाबा का संग हो, दूसरे संग से संभाल करो, याद सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा, फिर भी बाबा समझाते, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में तो सब भक्त ठहरे। उसमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में परम पिता परमात्मा की याद है, उनकी महफिल में हाजिर हूँ। जिन आत्माओं की बुद्धि में परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाबा कहते, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। मैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं, वो समझते हैं कि बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते, हम भी अशरीरी, तुम भी अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते 5-4 वर्ष हुए। लोंग एगो कहते हैं। बहुत समय पहले की अति प्राचीन बात है। 5-4 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते आए थे जरूर लोंग एगो, परंतु कब आए थे ये किसी को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं, ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते बच्चे 5,000 वर्ष पहले हम तुम बच्चों के पास
इस महफिल में आए थे। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी जी की जयंती मनाएंगे, झट बता देंगे इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं, कहते जन्म पुनर्जन्म रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता, जरूर भारत में ही आया था तभी तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है, फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पे भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया? वो पतित पावन है तो उन्होंने क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे कोई कह ना सके, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में ही आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई, ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ। मनुष्य सृष्टि रची गई ये नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो, सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। ये बातें जो अच्छी रीति समझ कर धारण करेंगे वही फिर समझ सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद नहीं करते, बाबा के पास आते हैं, कहते ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। ये तो ठीक है, परंतु याद में रहना ये बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? योग में अनेक तूफान आते, कैसे वश करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया यूँ तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अब तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं, यहाँ बैठे हो तो पूछा जाता है, क्या पूछते हैं कि स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना, झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे तुम भले कोई भी काम शरीर अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। हाथों से भले कार्य करो, लेकिन बुद्धि योग बाबा पे लगाने की कोशिश करो। 5-10 मिनट भी याद करो। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाबा की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, फिर अशरीरी बन के घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से वो भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघन डालती है। बुद्धि धंधे की तरफ चली जाएगी, माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो भी उस कार्य में बुद्धि रहती। इम्तिहान पास किया तब ये काम करना होता, उसमें बुद्धि लग जाती। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है।
अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई, सबको याद करते रहते, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार कराए। तो बाबा समझाते, मुझे एक को याद करो, मुख से कुछ कहना नहीं। तुम स्त्री को याद करते हो तो क्या मुख से कुछ कहना होता है? ख्याल आया, बुद्धि भाग जाती। ये बेहद का बाप सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाबा को नहीं भूलना। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता। इसलिए गाया जाता, संग तारे कुसंग डुबोए। सत्य परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अब सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यह साकार में आना पड़े। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो। जानते हो हम आत्माओं का संग परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते मेरी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धियोग बाबा के साथ लगा रहेगा। ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखाते, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। जब पढ़ाना होता है तो खुद सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ दुख है, दैत्य है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी 21 जन्म के लिए बाबा तो यहाँ के पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने के लिए सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण का चित्र आ जाता, तुम्हारी बुद्धि में है हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्यंत को, तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं। शरीर निर्वात कर्म करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को शरीर निर्वात माथा मारना है, कन्या को पति के पास रहना है। शरीर निर्वात पति को करना है, कन्या को भी अपने पैरों पे खड़ा रहना है। एक कहानी है, एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपने नसीब का खाती हूँ। तो तुम कन्याओं को भी अपना पुरुषार्थ करना है। अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना, ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता। जितना पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। बाप खुद बैठ उसका रहस्य सुनाते। तुम सब कन्याएं हो, अदर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखाते जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। बाबा ऐसे कर्म सिखाते जो कभी भी दुखी या विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते। कोई तो बनाते बनाते आश्रयवत भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते, डाइवोर्स भी दे देते। क्योंकि शिव बाबा बाप भी हैं, पतियों का पति भी है। तो ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते, तकदीर को लकीर लगा देते। सजनी है तो डाइवोर्स देने से कोड़ी तुल्य बन जाते। ये भी गाया हुआ है, आश्रयवत फारकती देवंती, डाइवोर्स देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राजभाग मिलता है उसको फारकती दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती दे देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से मालूम पड़ जाता, विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप करके बैठ जाते, फिर लिख कर भेजते हैं, बाबा भूल हो गई,
क्षमा करो। अब 100 गुना दंड चढ़ गया, वो कैसे कैंसिल हो सकता है? सच बताने से आधा माफ हो जाए। इसलिए बाबा कहते छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में आना। क्रोध बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे दिया, फिर वापस ले लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सरल शब्दों में, जब बाबा के बने विकारों का दान दिया तो अब विकारों का दान देकर उन्हें वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी हैं, उनसे कभी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे। जो सफलता मूर्त हैं वो हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। जो सफलता मूर्त हैं वो हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। स्लोगन है खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर, सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं माया जीत सफलता मूर्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है माया जीत भव। मेरा हर कर्म विशेष हो, साधारण नहीं विशेष हो। हर कर्म चरित्र के रूप में स्मरण रहे। याद में किए गए कर्म सुकर्म होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जो चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। ऐसी आत्मा सफलता मूर्त बन जाती है। वाह सतगुरु वाह, आपने मुझे सफलता मूर्त बनाया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।